जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दीपावली आने वाली है और सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक बड़ा प्रश्न यह आता है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, लेकिन माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु, इनका पूजन इनके साथ क्यों नहीं किया जाता है। और दूसरा प्रश्न यह आता है कि भगवान गणेश जी का पूजन इनके साथ क्यों किया जाता है। ये दो बड़े प्रश्न हैं। पारंपरिक तौर पे हम सभी लोग माता लक्ष्मी जी और गणेश जी का इस दिन पूजन करते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में यह एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु का पूजन माता लक्ष्मी के साथ नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए आपको एक पौराणिक कहानी बताते हैं। ये काफ़ी प्राचीन बात है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में माता लक्ष्मी जी अपनी स्वयं की प्रशंसा करने लगी और भगवान विष्णु से कहने लगी, देखो भगवान, इस पूरी दुनिया में मुझे पूजा जाता है, मेरी मान्यता है, मेरी वैल्यू है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति धन को ही पूजता है। मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति धन से ही प्रसन्न होता है। धन के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं है। और तरह तरह से माता लक्ष्मी अपनी प्रशंसा भगवान विष्णु के समक्ष करने लगी। अब भगवान विष्णु चुपचाप माता लक्ष्मी जी की बातें सुने जा रहे थे। अब भगवान विष्णु चुपचाप सुने तो जा रहे थे, मगर उन्हें माता लक्ष्मी के द्वारा इस तरह से अपनी स्वयं की प्रशंसा किया जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी का ये ईगो, ये अभिमान, ये अहंकार तोड़ने का निश्चय किया। और फिर वो माता लक्ष्मी से बोले कि देवी, आपकी सारी बात सही है, आप जो कुछ भी कह रही हैं वो सब कुछ सही है, मगर अभी तक आपने मातृत्व सुख को नहीं भोगा है। क्या आप माता बनने का सुख, एक माँ का सुख कैसा होता है ये जानती हैं? और ये किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना कितना सुखदायी होता है शायद आप नहीं जानती हैं। मैं सोचता हूँ कि दुनिया में माँ बनने से ज़्यादा सुख इस धरती पर किसी भी पदार्थ में नहीं है, किसी भी धन ऐश्वर्य में नहीं है। अब भगवान विष्णु के द्वारा कही गई ये बात माता लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगी और भगवान विष्णु की बात माता लक्ष्मी को निराश कर गई। कुछ दिन बीते, मगर माता लक्ष्मी के दिमाग में ये बात लगातार चल रही थी कि आखिर माँ बनने का सुख कैसा होता है। और ये सही भी है कि माँ बनने का सुख धन से प्राप्त तो नहीं किया जा सकता है, लक्ष्मी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो माता लक्ष्मी परेशान हो गई और एक दिन परेशान होकर वो अपनी प्रिय सहेली माता पार्वती के पास जा पहुंची। उन्होंने माता पार्वती को स्वयं और भगवान विष्णु के बीच हुई सारी बात बताई और उन्हें बताया कि वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। माता पार्वती ने कहा, वो तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तब माता लक्ष्मी ने पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र। यदि तुम मुझे अपना एक पुत्र दे दो तब भी तुम्हारे पास एक पुत्र बचा रहेगा, और तुम्हारे द्वारा मुझे पुत्र देने पर मैं भी माँ का सुख प्राप्त कर पाऊंगी। मुझे पता चलेगा कि माँ का सुख कैसा होता है। तो तुम मुझे अपना एक पुत्र दे दो, बस यही मेरी मदद कर दो। तब माँ पार्वती लक्ष्मी जी से बोली, देखो मेरे 2 पुत्र हैं। पहला पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय के 6 मुंह हैं, 6 फैस है, और इस वजह से उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। उसे 6 मुंह से खिलाना होता है। और मेरा दूसरा पुत्र है गणेश। वो काफ़ी नटखट है, काफ़ी शैतान है। अगर उस पर 1 मिनट भी नज़र ना रखी जाए तो फिर वो काफ़ी गड़बड़ कर देता है, सब कुछ बर्बाद भी कर सकता है। और आपका तो नेचर ऐसा है, आपका तो स्वभाव ऐसा है कि आप एक स्थान पर ज़्यादा देर रुकती नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आप गणेश की देखभाल नहीं कर पाएंगी। और यदि आप कार्तिकेय को लेकर जाती हैं तो बेचारा कार्तिकेय तो माँ के बगैर भूखा ही मर जाएगा। तो जब आप एक स्थान पर नहीं रुकती हैं तो फिर आप कैसे मेरे दोनों पुत्रों में से किसी भी एक पुत्र की रक्षा कर पाएगी या देखभाल कर पाएगी? ये आपके लिए काफ़ी कठिन होगा। तब माता लक्ष्मी जी पार्वती जी से बोलती है,
ऐसा नहीं है बहन, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को अपने हृदय से लगा कर रखूंगी और अपना सारा प्यार इन बच्चों पर लुटा दूंगी। और मैं तो तुमसे एक बच्चे की मांग कर रही हूँ, एक पुत्र की मांग कर रही हूँ। मैं इन दोनों की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मेरा विश्वास करो पार्वती, मेरा विश्वास करो। और स्वर्ग के सभी सेवक तुम्हारे बच्चे की देखभाल करेंगे, मेरे बच्चे की देखभाल करेंगे। और इसलिए मुझ पर विश्वास करके मुझे एक बच्चा दे दो पार्वती, एक बच्चा दे दो। अब माँ तो माँ ही होती है, माँ को अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा पता होता है। माता पार्वती अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, मगर माँ लक्ष्मी की बार बार अनुग्रह करने पर उन्होंने गणेश को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। ले जाओ, ये है गणेश। गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी बेहद खुश हुई और पार्वती से बोली, आज से मैं अपने बेटे गणेश को सारे सुख दूंगी, सारे सुख, दुनिया के सारे सुख समृद्धि मैं गणेश को प्रदान करती हूँ। और इसके अलावा त्रिदेवों में देव ब्रह्मा जी की, जगत पिता ब्रह्मा जी की पुत्रियाँ रिद्धि सिद्धि मेरी पुत्रियों जैसी हैं, और मैं शीघ्र ही गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि से कर दूंगी। और इस तरह से गणेश की पूरी तरह से देखभाल करूंगी, मेरा सारा प्यार गणेश पर लुटा दूंगी। ये मेरा वचन है तुमसे पार्वती, ये मेरा वचन है। और सुनो पार्वती, तीनों लोकों में यदि कोई मेरी पूजा के साथ गणेश की पूजा नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी में वो हमेशा दरिद्र ही बना रहेगा। जहाँ गणेश की पूजा नहीं होगी वहाँ कभी भी लक्ष्मी ठहरेगी नहीं। ये मेरा वचन है तुमसे, ये मेरा वचन है। मेरी पूजा के साथ में गणेश की पूजा बेहद जरूरी है। और अब जरा अपनी याददाश्त को वापस पीछे लेकर जाइए। हजारों वर्षों से माता लक्ष्मी का पूजन केवल और केवल दीपावली के दिन ही किया जाता है। और चूंकि माता लक्ष्मी ने पार्वती माँ को वचन दिया था कि गणेश के पूजन के बगैर मेरी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी, और इसीलिए दीपावली पूजन में माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, ताकि माता लक्ष्मी जी हमेशा हम पर अपनी कृपा बरसाए रखे और सभी के घर में स्थायी निवास करे। तो ये थी एक पौराणिक कहानी जो बताती है कि भगवान गणेश का पूजन दीपावली के दिन क्यों किया जाता है और क्यों भगवान विष्णु का पूजन इस दिन नहीं किया जाता है। क्योंकि ऐसा वचन माता लक्ष्मी ने स्वयं पार्वती जी को दिया था। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि लक्ष्मी चंचला होती है और लक्ष्मी का सही तरीके से सदुपयोग करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता बेहद होती है, और भगवान गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो कई लोगों का तर्क है कि भगवान गणेश का पूजन इस दिन माता लक्ष्मी के साथ इसलिए किया जाता है ताकि लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी भी आपके घर में स्थायी निवास करें और आप सही तरीके से धन का उपयोग कर सकें। क्योंकि जब लक्ष्मी आती है तो आदमी को मदमस्त बना देती है, पागल बना देती है, और कहीं आप अचानक मिले धन से पागल ना हो जाएं। इसीलिए भगवान गणेश का पूजन माता लक्ष्मी जी के साथ किया जाता है। ये कुछ लोगों का तर्क है। जो भी है ये मान्यताएं हैं, आप माने ना माने ये आपकी इच्छा की बात है, मगर ये कहानी, ये पौराणिक कहानी बड़ी ही रोचक है। आशा है आपको ये कहानी, ये वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ लक्ष्मी, जय जय गणेश जी भगवान।